हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट इक्वेशन टू द सर्कल which passes through the focus and touches the parabola y square is equal to 4ax at the point 80 square comma 280 is x square plus y square minus ax into 3t square plus 1 minus ay into 3t minus t cube plus 3a square t square is equal to 0. Prove also that locus of its center is the curve 27ay square is equal to 2x minus a into x minus 5a whole square. First we see the key concept. देखिए कोई भी पैराबोला है उसकी अगर हमें पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमें दिया गया है, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0 और फोकस क्या है a0. इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर कोमा y इज इक्वल टू 2at. और अगर हमें इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड आउट करनी हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर एट पॉइंट किस पर है ये ए टी स्क्वेयर, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी है. ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है. गिवन क्वेश्चन को हम फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ फिगर बना रही हूँ. पहले एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है या प्रूव करनी है. जो गिवन इक्वेशन है वो ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला ये होगा. ये सिमेट्रिक रहेगा पैराबोला x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट. यहाँ इसका सेंटर फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0. पैराबोला क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये एक ऐसा सर्कल जो इस फोकस से पास हो रहा है और पैराबोला को किसी पॉइंट ए टी स्क्वेयर कोमा 2at पर टच कर रहा है. देखिए इस पॉइंट पर टच कर रहा है ये, और ये फोकस है यहाँ पर हमारा, ये फोकस है जिससे ये सेंटर से ये पास हो रहा है. यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा. मान लीजिए ये पॉइंट P है. लेट P के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए ए टी स्क्वेयर कोमा 2at वेयर रिक्वायर्ड सर्कल, जिस सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, टचेज पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. देयरफॉर इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें कोई, वो टेंजेंट पैराबोला की भी होगी और सर्कल की भी होगी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर. इसे हम लिख सकते हैं डेट इज एक्स माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखिए हमारे पास सर्कल से एक रिजल्ट है कि कोई किसी भी सर्कल की इक्वेशन जो एक लाइन से पास कर रहा है और एक सर्कल से पास कर रहा है, ऐसा सर्कल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना है, किस किस की एक लाइन, कोई लाइन L है एंड और एक सर्कल है S, उन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 का हम यूज करेंगे. जो ये लाइन है ये टेंजेंट की इक्वेशन बन रही है, ये सर्कल की भी तो टेंजेंट बनेगी. और इस लाइन से, और जो ये पॉइंट है, ये कहने को तो पॉइंट है लेकिन ये अपने आप में एक पॉइंट सर्कल है जिस x माइनस 80 होल स्क्वायर है, y माइनस 280 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हो और रेडियस क्या रहे 0, यानी सेंटर ही अपने आप में सर्कल हो, उसे हम पॉइंट सर्कल कहते हैं. तो P पॉइंट पर हमें एक सर्कल मिल रहा है जिसे हम S कह सकते हैं.
लैम्डा कांस्टेंट होगा और एल क्या है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी हमारी, x माइनस ए टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2at का होल स्क्वेयर, ये हमारा पॉइंट सर्कल है, प्लस लैम्डा और लाइन की इक्वेशन क्या लिखी, x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इट पासिस थ्रू, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो ये सर्कल है ये किस फोकस से पास कर रहा है, थ्रू फोकस। फोकस क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का a,0 जिसे हमने s से रिप्रेजेंट किया है, तो वो इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज x की जगह a रखी है, y की जगह 0, तो ये बन जाएगा a माइनस ए टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस y की जगह 0 रखा तो माइनस 2at का होल स्क्वेयर रह गया, प्लस लैम्डा x की जगह a, y की जगह रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं सिर्फ लैम्डा वाली टर्म्स इधर लिख रही हूँ, a प्लस ए टी स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा, जाकर माइनस बाहर लेकर मैंने लिखा इसे ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टी रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर टी स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें लैम्डा क्या मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टी रेज टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a प्लस ए टी स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू माइनस a प्लस ए टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a प्लस ए टी स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें लैम्डा मिल गया, माइनस a बाहर आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वेयर। देखिए एक तो कट जाएगा, एक पावर बचेगी, वहाँ से मैंने एक बाहर माइनस ए, माइनस पहले था ऑलरेडी, a बाहर लिया और ये 1 माइनस टी स्क्वेयर बच गया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन फर्स्ट, सर्कल की इक्वेशन में अगर हम लैम्डा की ये वैल्यू पुट कर दे तो हमारा सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस ए टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2at का होल स्क्वेयर। लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये लैम्डा की वैल्यू है, और साथ में हमारी लाइन की इक्वेशन थी x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप होल स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स इंटू 3t स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ए वाई इंटू 3t माइनस टी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव 1 पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हमें सर्कल का ये सेंटर का लोकस भी फाइंड आउट करना है। लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी एच कोमा के, हमने सर्कल का सेंटर क्या माना, एच के, एच कोमा के, तो एच किसके इक्वल होगा, देखिए सर्कल की इक्वेशन यहाँ आई है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। जनरल इक्वेशन आपकी सर्कल की क्या होगी, देखिए जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारा सेंटर क्या होगा, सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। आप कंपेयर करेंगे इस जनरल इक्वेशन के साथ तो हमें h और k मिल जाएंगे। h मिलेगा हमें a इंटू 3t स्क्वेयर प्लस 1 बाय 2, और हमें k क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू a इंटू 3t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2। h हमारा किसके इक्वल है, a बाय 2 इंटू 3t स्क्वेयर प्लस 1 के।
दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2h/a इक्वल हो जाएगा 3t² प्लस 1 के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से t² इक्वल हो जाएगा 2h माइनस a बाय 3a के। इसे हम इक्वेशन स्टार नाम देंगे। नाउ k हमारा क्या था, k इज इक्वल टू a इंटू 3t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू a, t अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3 माइनस t² डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम k² फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा a² t² 3 माइनस t² का होल स्क्वायर बाय 4। दिस इम्प्लाइज k² इज इक्वल टू a² बाय 4। t² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम ऊपर से, क्या थी 2h माइनस a बाय 3a, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2h माइनस a डिवाइडेड बाय 3a पूरे का स्क्वायर बाय स्टार। स्टार से हमने t² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज देखिए 4, ये वाला 4 मैं लेफ्ट में लेके जा रही हूँ तो ये 4k² बन जाएगा। राइट हैंड साइड में a² इंटू 2h माइनस a बाय 3a, और यहाँ हम एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे तो 3a एलसीएम आ जाएगा और ये ऊपर बन जाएगा 9a माइनस 2h और प्लस a का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4k² इज इक्वल टू a² इंटू 2h माइनस a बाय 3a इंटू, और यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे, ऊपर स्क्वायर भी है तो कॉमन आएगा, 4 बन जाएगा ये 5a माइनस h बाय 3a का होल स्क्वायर हमारा नीचे रह गया। दिस इम्प्लाइज इस 4 से ये 4 कट जाएगा, आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 27a k² इज इक्वल टू 2h माइनस a इंटू h माइनस 5a का होल स्क्वायर। लोकस ऑफ सेंटर, सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। सेंटर हमने क्या लिया था h, k इज, लोकस फाइंड आउट करने के लिए h को आप x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से, तो ये बन जाएगा 27a y² इज इक्वल टू 2x माइनस a इंटू x माइनस 5a का होल स्क्वायर। Hence we prove that equation of the circle is x² plus y² minus ax into 3t² plus 1 minus ay into 3t minus t cube plus 3a² t² is equal to 0, and locus of the center is 27a y² is equal to 2x minus a into x minus 5a whole square. Hope you understood it well. Best of luck.